स्वामी जी, व्रत में रामदाना यानी चौलाई एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो रामदाना स्वामी जी किस रूप में खाना ज़्यादा बेहतर है? इसके साथ साथ कुट्टू, सिंघाड़ा, ये जो ऑप्शन है वो ठीक है? रामदाना देखो, उसको हल्का सा भून करके और उसका जो लाई या लड्डू बनाते हैं वो एक तरीका है। तो उसको हल्का सा भूनना पड़ेगा, नहीं तो टूटेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हल्का सा पहले उसको सेकते हैं, उसको हल्का सा रोस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर गुड़ मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं। आजकल तो ड्राई फ्रूट भी उसके साथ में, खजूर, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं उसमें लाई के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स भी मिला देते हैं। अच्छी बात है। तो लड्डू बना के खाया जा सकता है, लेकिन लड्डू की प्रकृति गर्म होगी, याद रखना। जिनकी पित्त की प्रकृति है तो उसको फिर सेक करके हल्का सा उसको रोस्ट करके और फिर दूध में धीरे धीरे मंदाग्नि में पका लें। अथवा दूसरा एक तरीका और बताता हूँ जो हम अपनाते हैं, लाई के लड्डू को दूध में डाल करके छोड़ देते हैं 2 मिनट के अंदर, जैसे कॉर्नफ्लेक्स या ओट्स खाते हैं ना, तो लाई का लड्डू वो डालते ही दूध में खिल जाता है और खीर बन जाती है रेडीमेड। तो खीर के रूप में खाने से थोड़ी देर उसको दूध में डाल करके छोड़ देते हैं ना, तो उसकी गर्मी मर जाती है और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको दिक्कत नहीं होती है। और फिर चौलाई का हलवा बनाते हैं। जिनको भाई शरीर का बल बढ़ाना हो, पूरे शरीर को पुष्ट करना हो, पोषण देना हो, तो भाई राजगिरा का हलवा बोलते हैं पूरे गुजरात में और महाराष्ट्र आदि में। और चौलाई का हलवा बड़ा ज़बरदस्त बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है। बहुत दिन हो गए हमें भी खाए हुए, लेकिन जब मैं फलाहार लगातार रहता था तब बीच बीच में लोग अजी थोड़ा सा 2 चम्मच तो खाए लो, तो खाया हुआ है, बड़ा अप्रतिम राजगिरी का हलवा। उसकी रोटी भी अच्छी बनती है, लेकिन रोटी में यदि थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, उसको दूध में, क्योंकि थोड़ा उसकी प्रकृति गर्म होती है, तो दूध में जब उसको गूंद लेते हैं और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच घी और डाल दो, अरे साहब, साउथ में तो इसकी वो बना करके खाते हैं पूरन पूड़ी राजगिरा की पूरन पूड़ी। और राजगिरा का गुजरात में और महाराष्ट्र में वो खाखरा भी बना करके खाते हैं, राजगिरा का खाखरा उपवास में। और कुछ तो जो भोजन भट्ट हैं वो उपवास के दिन सुबह से शाम तक 1 किलो खाखरा चेप देते हैं। भोजन भट्ट, ये बड़ा स्वामी जी एक्सक्लूसिव नया नाम दिया आपने, थोड़ा खाना भोजन भट्ट। वैसे स्वामी जी, रामदाने की जैसे लैया जो होती है, तो भोजन भट्ट नहीं बनना। हाँ, इस तरह के जो छोटे दानों से बनी हुई चीज़ें हैं उनके साथ किरकिराहट का बड़ा मसला है, और शायद इसलिए हम मतलब अपने शहरों में हमने उतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसकी इतनी महिमा आप जान रहे हैं तो इसको और बेहतर तरीके से शामिल किया जाएगा। लेकिन ये है कि इसको बहुत बेहतर तरीके से स्वच्छता उसमें जरूरी है। छोटे छोटे कंकर उसमें मिल जाते हैं, फसल को काटते समय ही आ जाते थोड़ी मिट्टी आदि, तो उसको धो करके और फिर बनाने का, उसको अच्छे से छाछ के अंदर ऐसे ऐसे छाछ करते हैं, ऐसे ऐसे, फिर उसको धोते हैं, फिर बनाते हैं। और कुछ लोग तो देखो इतने, क्योंकि चौलाई महंगी होती है, सामान्य गेहूँ चावल से उसका 2 या 3 गुना रेट होता है। वैसे आज से 20 साल पहले मुझे याद है, जब से मैंने चौलाई के बारे में बताना शुरू किया, उस समय पहाड़ में चौलाई बहुत होती है, इधर उत्तराखंड में भी। तो उसका अरे पहाड़ में क्या बोलते हैं चौलाई को? वर्षा। वर्षा ईशा आप बताएं। बहुत सस्ती होती थी। अब तो 40, 50, 60 रुपए और कभी कभी तो 100 रुपए किलो तक भी हो जाती है। तो उसकी शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। तो कुछ लोग उसमें ना कंकर मिला देते हैं, वो अच्छा नहीं। तो और कभी कभी लड्डू में तो वो किरकिराहट आती है तो सारा मजा ही जैसे बस यही पिलाना चाह रहा था स्वामी जी मैं आपको। तो इसका ध्यान रखना है थोड़ा, जो साथ में किरकिराहट आती तो फिर सब जायका ही खत्म हो जाता है। बहरहाल अब स्वामी जी देखिए, सावन के मौसम में जो मौसमी फल है, अमरूद है, नाशपाती की बहार है, बब्बू बोसा मार्केट में खूब है,
आलू बुखारा भी खूब दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वामी जी, बारिश में डाइजेशन और इन्फेक्शन, इसका खतरा भी देखिए खूब रहता है। तो व्रत के दौरान कौन कौन से फल जो है वो चुने जाएं? क्या कच्चा खाने से बचना चाहिए, और क्या ऐसा खाएं जिसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल भी मिले और कोई पेट पर बोझ भी ना पड़े, पेट हल्का फुल्का रहे? बोझ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जिनको भी कब्ज रहता है उनके लिए तो ये मौसम सबसे अच्छा है। शाक सब्जियाँ जितनी भी, उनको अच्छे से गर्म पानी में से धो करके और स्टीम करके ही खाना चाहिए। सलाद के रूप चीज़ों से बचना चाहिए, जितनी भी सलाद आदि हैं उनसे बचो। तो गर्म पानी अच्छे से धो, उसको एकदम स्टीम कर लो अच्छे से। फिर उसका जो पानी है उसको सूप के रूप में पी जाओ और बाकी का शाक खा जाओ। सामान्य रूप से पूरे असम में और ये सब जगह तो बहुत उसका प्रयोग करते ही हैं। बाकी उसको रायता आदि बना करके या उसकी भाजी बना करके अलग अलग तरह से लोग खाते, खा लो। रही बात अब मौसमी सीजनों की, अमरूद, थोड़ा कीड़े बहुत होते हैं, उससे थोड़ा बचें। अमरूद में खास बात ये होती है कि बाहर से छिद्र करके अंदर उसमें कीड़े घुस जाते हैं। तो अभी जैसे आमों पर पूज्य आचार्य जी परसों आए हुए थे, तो खास बात बताई, मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे आमों पर वो एक कवर सा लगा देते हैं, आजकल कपड़े का आता है, तो ऐसे अमरूद पर कवर लगा दे जिनके खेतों में है, तो कीड़े नहीं लगेंगे और अमरूद अच्छे रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अमरूद पेट के लिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा नमक के साथ खाना चाहिए, तो खाली पेट दर्द कर देता है, तो खाने के बाद कर लो जिनको पेट दर्द हो जाता है, गैस ज़्यादा बनती है। नाशपाती पेट के लिए बहुत अच्छी है, उसमें भी थोड़ा सा नमक, थोड़ा कारू मिर्च, थोड़ा सा गरम चाट मसाला आदि डाल करके, लवण भास्कर, हिंग अष्टक आदि डाल करके ले लेना चाहिए। अब नाशपाती का जूस, जिनको भयंकर कब्ज रहता है, अब थोड़े दिन यही प्रयोग कर ले, कब्ज से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। नाशपाती कब्ज का नाश करने के लिए सबसे अच्छी है, और यही गुण अमरूद में होते हैं, यही गुण बग्गू गोसा में होते हैं, यही गुण सेव में भी है, यही गुण पपीता में भी है, और थोड़ा अनार भी थोड़ा खा लें तो डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है और संपूर्ण रूप से शरीर को पोषण मिल जाता है। फिर विटामिन सी से लेकर के जो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की जिनकी ज़रूरत होती है, उसके लिए फिर ये खुमानी भी आजकल बहुत अच्छी आ रही है। खुमानी से लेकर के और पुलम से लेकर के ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो मंडू का आसन थोड़ा लंबा करो जी विधान जी। हाँ विधान, ऐसे करो बाबू, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे चलो ऐसे करो। ये तो ये विधान ने और अक्षा ने तो कीर्तिमान बना दिया है। तो इस समय जो अलग अलग प्रकार की शाक सब्जी आ रही है बड़ी गुणकारी है। बस मक्खी, मच्छर और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, गंदा पानी, गंदी शाक सब्जियां, इनसे अपने आप को बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। उसका ख्याल रखते हुए आप उपवास करेंगे और खान पान रखेंगे तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का भी खतरा नहीं, इम्यूनिटी रहेगी ज़बरदस्त, पाचन रहेगा ज़बरदस्त और पोषण यही मिलेगा। तो स्वामी जी आज हम आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं।